हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंसराज स्टडी मटेरियल में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मौर्य काल से संबंधित जो मौर्य प्रशासन में अध्यक्ष थे, प्रमुख अध्यक्ष कौन कौन है उसके बारे में आज हम यहाँ पढ़ेंगे। इससे पहले हम मौर्य प्रशासन से रिलेटेड तीर्थ के बारे में पढ़ चुके हैं। कितने तीर्थ थे? तो 18 तीर्थ थे। कौन कौन से थे उन्हें हम डिटेल में कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अध्यक्ष। तो कितने अध्यक्ष बताए गए हैं मौर्य प्रशासन में? वो है 26। तो इन 26 के बारे में, अध्यक्ष के बारे में हम देखेंगे ये किस किस कार्य से संबंधित थे। सबसे पहली जो एक इम्पोर्टेंट बात है तो वो है कि मेगास्थनीज ने अध्यक्ष को क्या कहा है। इन्होंने कहा है मजिस्ट्रेट। अध्यक्ष को मजिस्ट्रेट कहा है। और इनका जो वेतन था अध्यक्ष का, इन्हें कितना वेतन मिलता था? तो वो मिलता था 1000 पन। 1000 पन वेतन मिलता था। और कितने प्रमुख अध्यक्षों का वर्णन दिया है? तो वो है 26। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से अध्यक्ष रहे हैं। सबसे पहले से में देखते हैं पन्याध्यक्ष। पन्याध्यक्ष कौन होता था? इसका कार्य था वाणिज्य विभाग से संबंधित था। वाणिज्य व्यापार का जो कार्य है ये उससे जुड़ा हुआ अध्यक्ष था। वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष। इसके अलावा सुराध्यक्ष। सुराध्यक्ष सुराध्यक्ष कौन था? ये होता था आबकारी विभाग से संबंधित। आबकारी विभाग से संबंधित अध्यक्ष था ये। सोनाध्यक्ष। सोनाध्यक्ष कौन? इसका कार्य था बूचड़खाने का अध्यक्ष। ये था बूचड़खाने का अध्यक्ष। बूचड़खाना तो आप जानते ही होंगे, जहां मवेशी काटे जाते हैं। तो बूचड़खाने का अध्यक्ष सोनाध्यक्ष कहलाता था। गणिका अध्यक्ष। गणिका अध्यक्ष इनमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट है और कुछ ऐसे भी है जिन्हें आपको याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है। गणिका अध्यक्ष जो वेश्याओं से जुड़ा हुआ कार्य था, तो उनका जो अध्यक्ष था गणिका किसे कहा गया है? जो वेश्या होती थी उन्हें। तो वेश्याओं से का जो निरीक्षण करता था वो होता था गणिका अध्यक्ष। नेक्स्ट है इसमें सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष, देखिए जो राजकीय भूमि थी उसे कहा जाता था सीता। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए, तो जो भूमि से संबंधित अधिकारी था वो सीता अध्यक्ष अर्थात राज्य कृषि विभाग का अध्यक्ष। राज्य कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था सीता अध्यक्ष। और सीता अध्यक्ष से संबंधित एक क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये टीजीटी में भी आया है और यूपीपीसीएस में भी ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। तो इसलिए आपको ये सारे अध्यक्ष याद करने चाहिए। नेक्स्ट हमारा है 6 नंबर पे एकारा अध्यक्ष। एकारा अध्यक्ष। एकारा अध्यक्ष था खान से संबंधित। जो खान होती है उनका जो अध्यक्ष होता है, खानों का अध्यक्ष एकारा अध्यक्ष कहलाता है। 7 नंबर पर है कोषागार अध्यक्ष। कोषागार अध्यक्ष अर्थात जो राज्य के भंडार कोषागार है उनका अध्यक्ष। पोतवाध्यक्ष। पोतवाध्यक्ष पोतवाध्यक्ष है मापतोल का, मापतोल विभाग का अध्यक्ष। और पोतवाध्यक्ष देखिए कितनी बार एग्जाम में पूछा है। ये टीजीटी और पीजीटी के दोनों के एग्जाम में और यूपीपीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया है। काफी इंपॉर्टेंट है पोतवाध्यक्ष। नेक्स्ट है पत्तनाध्यक्ष। इसे तो आप इसके नाम से याद रख लोगे, अलग से याद करना भी नहीं है। पत्तन अर्थात जो बंदरगाह है उनसे संबंधित अध्यक्ष। नेक्स्ट है हमारा मुद्रा अध्यक्ष।
इसको आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपका ध्यान भटकाएगा। मुद्रा से सभी सोचेंगे कि केवल अब की जो मुद्रा होती थी, सिक्के होते थे, उनका सब अध्यक्ष होगा, तो ये वो नहीं है। मुद्रा अध्यक्ष होता था पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष, पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष। नेक्स्ट है लक्षणा अध्यक्ष, लक्षणा अध्यक्ष। तो लक्षणाध्यक्ष का क्या कार्य था? इसका ये होता था छापे खाने विभाग का अध्यक्ष, छापे खाने विभाग का अध्यक्ष। और इसका कार्य होता था, जो मुद्राएं छपती थी, टकसाल विभाग होता था, तो मुद्रा जारी करने वाला टकसाल विभाग के जो कार्य होते थे उनसे संबंधित ये अध्यक्ष होता था। तो आप इसको इससे अलग कर ले, क्योंकि मुद्रा को इससे जुड़ा हुआ देख सकते हैं। तो मुद्रा अध्यक्ष पासपोर्ट जारी करने वाला जो पासपोर्ट का विभाग था, उसका अध्यक्ष मुद्रा अध्यक्ष, और लक्षणा ये जुड़ा हुआ है मुद्रा से, टकसाल से। नेक्स्ट है नवाध्यक्ष, नवाध्यक्ष, नवा से आप याद रख सकते हैं, अर्थात जो नाव होती है, अर्थात जो पोतवा अध्यक्ष है, जहाज रानी है, जहाज रानी से संबंधित अध्यक्ष था। नाव को नवा से आप याद रख लीजिए, नाव अर्थात जो पानी में चलते हैं, तो पानी में जहाज, जो जहाजों का कार्य था उससे संबंधित ये अध्यक्ष होता था। संस्थाध्यक्ष, संस्थाध्यक्ष कौन होता था ये? इसका कार्य था जो व्यापारिक मार्ग है उनसे संबंधित ये अध्यक्ष था, व्यापारिक मार्गों से संबंधित अध्यक्ष। और इसकी अनुमति के बिना कोई भी माल बेचा नहीं जा सकता था। जो कोई पुराना माल था, इस संस्था अध्यक्ष की अनुमति लेना आवश्यक था उसे बेचने के लिए। नेक्स्ट है हमारा विविताध्यक्ष, विविताध्यक्ष। विविताध्यक्ष कौन था? ये था चरागाह से संबंधित, जो चरागाह होते हैं उससे संबंधित अध्यक्ष को कहते हैं विविताध्यक्ष। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है कुप्याध्यक्ष, कुप्याध्यक्ष। कुप्याध्यक्ष कौन था? वनों का अध्यक्ष, वनों से जुड़ा हुआ जो अध्यक्ष है उसे कहा गया है कुप्याध्यक्ष। 16 पे आएगा आयुधगाराध्यक्ष, आयुधगाराध्यक्ष। आयुधगाराध्यक्ष कौन होता है? जो आयुधगार है उसका अध्यक्ष ये कहलाता था। नेक्स्ट है सूत्राध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष कौन है? जो कताई बुनाई का कार्य, कताई बुनाई विभाग था उससे संबंधित ये कताई और बुनाई का अध्यक्ष। सूत्र से आप याद रख लीजिए इसको, सूत्र अर्थात जो धागा होता है उसे भी सूत्र कहा जाता है, तो ये उसी से संबंधित अध्यक्ष है। नेक्स्ट है इसमें गो अध्यक्ष। इसे तो आपको याद नहीं रखना, वैसे भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप इसके नाम से याद रख लोगे, जो पशुधन से संबंधित था, गो अध्यक्ष। नेक्स्ट में आएगा देवता अध्यक्ष। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसे हम नाम से याद रख लेते हैं। जिनके नाम अलग होते हैं उनके अंदर अलग होता है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको लक्षणाध्यक्ष और मुद्राध्यक्ष बताए थे। तो देवता अध्यक्ष कौन था? जो धार्मिक कार्यों से संबंधित अध्यक्ष था। नेक्स्ट है मानाध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट है आपका। मानाध्यक्ष बताए आपको इसलिए है सारे, ताकि आपको एक बार पता चल जाए। मानाध्यक्ष था दूरी और समय से संबंधित, दूरी और समय से संबंधित जो साधन होते थे उनसे संबंधित अध्यक्ष। नेक्स्ट है हस्त्याध्यक्ष, हस्त्याध्यक्ष।
ये कौन था? ये होता था हाथियों से संबंधित। तो हस्ती, संस्कृत में हाथी को क्या बोला जाता है? हस्ती। तो हस्त्याध्यक्ष अर्थात हाथियों से संबंधित। नेक्स्ट है सुवर्णाध्यक्ष। सुवर्णाध्यक्ष अर्थात सेना से संबंधित। सुवर्णाध्यक्ष अर्थात सेना से संबंधित अध्यक्ष। नेक्स्ट है अक्षपटलाध्यक्ष। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अक्षपटलाध्यक्ष ये किससे संबंधित था? ये संबंधित था महालेखाकार। ये था महालेखाकार। और इसका कार्य, इसके नियंत्रण में कौन कौन होते थे? इसके नियंत्रण में 2 विभाग थे, चल मुद्रा और लेखा विभाग। ये एग्जाम में कई बार आया है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी बनता है आपका। नेक्स्ट है इसमें लोहा अध्यक्ष। देखिए लोहा अध्यक्ष भी आपको याद नहीं रखना। लोहा अर्थात ये एक धातु की बात हो रही है, तो धातु से संबंधित जो अध्यक्ष है वो लोहा अध्यक्ष कहलाता है। 25 पे क्या है? 25 पे है शुल्काध्यक्ष। तो इसमें से काफी सारे तो ऐसे भी है जिन्हें आप नाम से ही याद रख लोगे। शुल्क का अर्थात जो शुल्क लेता होगा, तो इसका संबंध था कर विभाग से। तो जो कर वसूलने वाला था, कर वसूलने वाला अध्यक्ष शुल्काध्यक्ष कहलाता था। और 26 नंबर पे है अश्वाध्यक्ष। अश्वाध्यक्ष भी आप नाम से पहचान लोगे। अश्व अर्थात जो घोड़ा होता है, तो अश्वों से संबंधित अध्यक्ष। तो ये थे आपके 26 अध्यक्ष जिनके बारे में हमने पढ़ा। कुछ इनमें काफी इंपॉर्टेंट है, जिनमें है आपका एक पोतवाध्यक्ष, पतनाध्यक्ष, नव्याध्यक्ष, संस्थाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष और कुप्याध्यक्ष जो वनों से संबंधित है। इसके अलावा जो हमने 2-3 और पढ़े हैं, जिनमें पन्याध्यक्ष जो वाणिज्य व्यापार का था, सुराध्यक्ष आबकारी विभाग से, सोनाध्यक्ष जो बूचड़ खाने का है, और सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष भी काफी बार एग्जाम में आ चुका है। तो ये थे प्रमुख 26 अध्यक्ष जिनके बारे में हमने यहाँ पढ़ा। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा टॉपिक कैसा लगा? पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।